तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक 5.1 ऑडियो बोर्ड की, जो कि आप देख सकते हो। ये भी मोंटी कंपनी की तरफ से आता है। इसकी पैकिंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पैकिंग इसकी कुछ इस तरीके की है एंड इसके बाद ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। आप देख सकते हो किस तरीके का दिखता है। अब बात करें इसकी आईसी की, तो इसके अंदर ये 5 आईसी लगी हुई हैं जो कि 20-30 की हैं और यहाँ पर 2 आईसी ब्रिज यहाँ सबवूफर के लिए हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। बेसिकली क्या होता है, आप एक आईसी से 2 सैटेलाइट स्पीकर इजीली ड्राइव कर सकते हो, कोई इस तरीके का इशू नहीं आता है। आवाज में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं, जब हम इसके अंदर कनेक्शन करते हैं, तो उस चीज को हम करेक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। उसके अंदर जो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ हम छेड़खानी करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस बोर्ड के इनपुट पोर्ट की, तो यहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर के तार लगेंगे। यहाँ से आप 12 वोल्ट डायरेक्ट आप आउट ले सकते हो और यहाँ से आपको 5 वोल्ट डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगी। ये आपके इनपुट के हैं, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट। ये आपके आउटपुट के हैं, जिसके अंदर 2 तार आपको कंबाइन मिलेंगे एंड 2 तार आपको लेफ्ट राइट के मिलेंगे और एक ग्राउंड का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है 1 2 3 4 एंड कॉमन। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आउटपुट के लिए। सबसे अच्छी चीज ये है कि हर एक स्पीकर के लिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला कनेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये बेस के कनेक्शंस के लिए है जो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला सबवूफर के कनेक्शंस के लिए है। सेम मैंने आपको बताया, इसके अंदर 5 आईसी लगी हुई है 20-30 की। TDA 2030 जो आईसी होता है, ये AB क्लास को ड्राइव करता है। और मैंने अभी कुछ समय पहले आपको एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में बताया था, जिसके अंदर 20-50 की 4 आईसी लगी हुई है। सेम 2 सबवूफर के लिए, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए। इसके ऊपर भी आप 2 स्पीकर इजीली ड्राइव कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेम मैंने बताया, हम लोग उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं जब हम उसके कनेक्शन करते हैं। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि 20-50 का जो ये आईसी है, इसका जो आउटपुट है वो 30 से 40 वॉट तक रहता है। सेम आईसी आप इसके अंदर भी बिल्ड कर सकते हो। आप इस 20-30 के आईसी को हटा करके यहाँ पर 20-50 की लगा सकते हो और उसके अंदर आप उस अपना जो भी आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। ये काम आप तभी करना जब आपको कोई टेक्निकल हेल्प हो या फिर आपको टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज हो। आप इस चीज को तभी करना, अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि आप खुद से कुछ भी करने का ट्राई मत करना। अगर आपके पास कोई बड़ा है जिसको इस तरीके की कोई नॉलेज है, आप उनके साथ बैठ के ये चीजें कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाना ही चाहते हैं, तो छोटे जो बैटरी ऑपरेटेड ऑडियो बोर्ड्स होते हैं, उनके बारे में भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाकर के उनको देख सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसको अपग्रेड करने के अंदर आपको ये आईसीज तो चेंज करनी ही होंगी एंड यहाँ पर जो ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये भी आपको चेंज करने होंगे। प्लस अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, दोनों ही बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, ये 12-0-12 यानी जो ट्रांसफॉर्मर होता है 12-0-12 का, उस पर ये ड्राइव होते हैं। अगर आप 20-50 का आईसी इसके अंदर लगा करके उसका आउटपुट बढ़ाते हो, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है आप उसको बढ़ाते हो, तो आपको ये सारे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ये आपको चेंज करने होंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एंड इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है इस बोर्ड को लेकर के या मेरे किसी भी ऑडियो बोर्ड को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप ऑडियो बोर्ड से रिलेटेड ही हो, आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस बोर्ड का बनावट कुछ ऐसा है। इसके अंदर मैं 3 चीजें आपको और बताने वाला हूँ। बैक साइड कुछ इस तरीके का है, आप ये देख सकते हो। इसके अंदर ये 5 आईसी लगी हुई हैं एंड यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा गौर से दिखाऊं, तो ये जो 2 रेजिस्टेंस यहाँ से निकली हुई हैं, ये एक ही पॉइंट यहाँ पर है जो इस मिडल वाली आईसी से आउट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद उसको 2 में कंबाइन किया गया है यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस लगा करके। और रेजिस्टेंस हम आउटपुट पे इसलिए लगाते हैं ताकि इन केस कभी हमारे स्पीकर के अंदर कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे एम्पलीफायर को अफेक्ट ना करे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये 4558 के 2 ऑप एम्प यहाँ पर लगे हुए हैं, आप जानते हैं।
ऑप एम्प यहाँ पर एक लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए, जो हमारी बेस को चली जाती है। एक लगा हुआ है हमारा जो गेन आता है, उस जो हमारा साउंड आता है उसका गेन बढ़ाने के लिए। तो एक गेन बढ़ाता है, एक उसको सेपरेट करता है। तो इसके अंदर कहीं से भी आपको वॉइस का या साउंड का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी वॉइस इसके अंदर मिलेगी सभी क्लियर मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ इशू रहता है, आपका स्पीकर के साथ मैच नहीं होता या आपके सबवूफर के साथ मैच नहीं होता, तो आपको इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स चेंज करने होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपका कोई सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।